भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं और कुछ काम गलत भी किए हैं उन्होंने। सरकार चाहे जिसकी बने, हमें उससे कोई लाभ नहीं। ये बीजेपी ने कोई कॉपीराइट नहीं रखा है कि राम जी आएंगे और राम जी के नाम पे वोट ले लेगी। मुसलमान सरवत करीम अंसारी के साथ जा रहा है। युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। वो कहाँ है? जनता जानती है कि निकम्मे मुख्यमंत्री रहे, निकम्मी सरकार रही, इसीलिए मुख्यमंत्री बदलने पड़े। समर्थन, हाँ, समर्थन दे देंगे, क्या बात है। काम तो कराना नहीं है कुछ, बस विपक्ष का नाम रख देते हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। इस वक्त पूरे भारत में सर्दियां चल रही है, ठंड का माहौल है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की राजनीति ने पूरी तरह से गर्मी बढ़ाई हुई है। मैं उत्तराखंड में मौजूद हूं, मेरे पीछे यहाँ तमाम जनता मौजूद है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। और ये बच्चे इस रात में यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसमें वो 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुकी है। और अब जैसे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जनता का मूड क्या है सबसे पहले हम वो जानते हैं, और यहाँ के मुद्दे क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और क्या काम किया है, उस पर जनता की राय लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है? नूर अली सभासद, नगर पालिका मंगल। 5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही थी, उससे आप कितने खुश थे? यहाँ तो बदलाव चाहती है जी जनता, बदलाव चाहती है, बसपा की सरकार चाहती है। बसपा की सरकार चाहते हैं जी। लेकिन बसपा का तो यहाँ पर जनाधार 2 से 3 सीटों का होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा है जी। यहाँ बसपा का सरवत करीम अंसारी को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इस विधानसभा से बसपा चाहते हैं आप जी। तो अगर यहाँ पर आप बसपा का कैंडिडेट चाहते हैं तो स्टेट में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बसपा की मिलके बनेगी, जिससे बनेगी। अच्छा, बसपा की कैंडिडेट बसपा का चाहते हैं जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद, यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही, उससे कितना खुश थे आप? उससे कोई खुशी नहीं है जी, कोई वो निकम्मी सरकार है। वो तो अभी बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी। उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी रहती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। इस विधानसभा का थोड़ा अपना अलग रुझान है, तो आप किसे पसंद करेंगे यहाँ से? वैसे तो जैसे पिछली बार भी हमारे हाजी जी आए थे, अच्छा, वो मिली जुली सरकार बनी थी। हाँ। और पूरी सरकार हमारे हाजी जी के कंधों पे टिक गई थी। अच्छा, ये हो गया था कि अगर जो एक कंधा हिला दिया तो पूरी सरकार इनके कदमों में आगे गिर जाती थी। और हमारे जो हाजी जी ने काम किया है, वो इतना अच्छा काम किया है कि जो काजी निजामुद्दीन है, उनके 40 साल के काम चुन लो और हमारे हाजी जी के 5 साल के काम, हमारे काम ऊपर निकल जाएंगे इनसे। बीजेपी से कितना खुश थे आप? बिल्कुल भी खुश नहीं आया जी। क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में उनके? बिल्कुल 3 तो मुख्यमंत्री बदल दिए जी उन्होंने। अच्छा जी, चल नहीं पाई सरकार उनसे बिल्कुल भी, इसलिए तो बदले जी बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल भी खुश नहीं आया गया है वहाँ। आपका नाम क्या है? हाँ, मोहम्मद जुल्फिकार। मोहम्मद जुल्फिकार जी। 5 साल से बीजेपी की सरकार चल रही थी, उसके बारे में क्या है? ये तो निकम्मी सरकार है, 3 मुख्यमंत्री बदले गए। सब जनता जानती है कि निकम्मे मुख्यमंत्री रहे, निकम्मी सरकार रही, इसीलिए मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव होगा। उत्तराखंड के आम मुद्दे क्या है जिन पर सरकार बदल सकती है? देखो, विकास मुद्दा है, सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, और शिक्षा। बेरोजगार यहाँ सबसे ज्यादा है, और खासकर मंगलौर विधानसभा में बहुत बेरोजगारी है। अच्छा। और शिक्षा का भी बहुत अभाव है। पिछले जो 2012 में चुने गए थे सरवत करीम अंसारी, उन्होंने शिक्षा पे काफी ध्यान दिया, 2 डिग्री कॉलेज लाए यहाँ पे। लेकिन जो वर्तमान विधायक रहे, उन्होंने एक जो डिग्री कॉलेज था उसमें स्टाफ भी देने का काम नहीं कर पाए, वो आज तक बंद रहा। इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो वोटर है मुसलमान है, तो मुसलमान किसके साथ जा रहा है? मुसलमान सरवत करीम अंसारी के साथ जा रहा है। सर्व समाज का वो मिल रहा है हमें समर्थन। अच्छा जी, तो मुसलमान टोटल सरवत करीम अंसारी टोटल जा रहा है, और सब समाज मिल रहा है, सब समाज का मिल रहा के साथ जा रहा है, है, सब जा रहा है। सरकार स्टेट में किसकी चाहती है? त्रिशंकु सरकार आएगी। त्रिशंकु? बिल्कुल। अच्छा, त्रिशंकु का मतलब जरा जनता को समझाएं। त्रिशंकु का मतलब है कि मिलीजुली सरकार आएगी। अच्छा, मिली-जुली सरकार। यानी कि आप ये कह रहे हैं इस विधानसभा पे आपका जो कैंडिडेट है वो जीत जाए, बाकी कोई भी जीत जाए? नहीं, हमारा कैंडिडेट जीतेगा और इंशाल्लाह मिनिस्टर बनेगा। आप अपना नाम बताएं। फरमान अंसारी। फरमान अंसारी, आप युवा हैं, बताएं बीजेपी के काम से कितना खुश थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंद वॉइस को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आई। आजकल क्या हो रहा है, न्यूज एंकरिंग में एक न्यूज रूम बना दिया गया है, वहाँ 2 एंकर बैठे हैं, वो पूरे देश का, पूरे शहर का, पूरे क्षेत्र का हाल बता रहे हैं। एक्चुअल जो रिपोर्टिंग है, जो एक्चुअल इश्यूज है, जो इन जनता के मुद्दे हैं, वो बता रहे हैं आप। और अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ तो बीजेपी के जनरल मुद्दे क्या हैं? उनके जो मुद्दे हैं, एक तो वो पोलराइजेशन करते हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे, मेडिकल जो फैसिलिटीज है उन पे, जो एक्चुअल डेविएशन है, अभी जो लोग जनता जो चाहती है, जो यहाँ का
किसी भी क्षेत्र का, किसी भी गांव का, शहर का जो युवा चाहता है, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। वो कहाँ है? वो कहीं भी नहीं देखने को मिल बीजेपी रहा। तो ये कहती है ना कि उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि यानी कि हिंदुओं की भूमि है एक तरह से। उनके मंत्री, उनके नेता, उनके वर्कर ये कहते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हम बदलाव करेंगे, और आपके वोटर कह रहे हैं कि यहाँ पर मायावती को जिताएंगे हम, तो 1-2 सीट से क्या मायावती की सरकार बन जाएगी? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये देवभूमि है, यहाँ देव बसते हैं, ठीक है। भगवान जी 2014 से वजूद में नहीं आए, भगवान जी तो पहले से ही हैं, राम पहले से ही है। ये बीजेपी ने कोई कॉपीराइट नहीं रखा है कि राम जी आएंगे और राम जी के नाम पे वोट ले लेगी, ठीक है। और अगर मैं मंगलोर की बात करता हूँ, जैसे यहाँ काजी निजामुद्दीन जी है, वो भी मंगलोर के मोदी जी हैं। अच्छा, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या वो आजकल क्या कर रहे हैं? वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो हमारे जो अभी पूर्व जो विधायक थे हाजी सरवत करीम अंसारी जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटिकल उनको लांछन लगाया था। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ा मतलब बहुत आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड जब मैं वो वीडियो देख रहा था। लोग कह रहे थे कि इनसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेट रतन निकाला जा रहा है। मैं बैठा हूँ यहाँ, आप लाइए क्षेत्र में से किसी को मेरे से ओपन डिबेट करे। बेसिकली क्या होता है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर? क्या होता है? वो जो वायु में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको निकाल के आप एक पेशेंट को और मेडिकल को प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारे किसी के भी बेसिकली क्या मुद्दे हैं? रोजगार का मुद्दा है। हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज भी दिए हैं, सड़कें भी बनवाई है। आज लोग उनसे खुश है। देख ले आप यहाँ, इधर से कैमरा घुमाइए, आप इधर से कैमरा घुमाइए आप एक बारी। ये सारे युवा खड़े हैं, ये यहाँ पे आए हैं आपके पास, किसी आस को लेकर आए हैं कि हमारे जो नेता है वो यहाँ से चुने जाएंगे, असेंबली में हमारा नाम रखेंगे, वहाँ हमारी बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे। बट उल्टा क्या हो रहा है? काजी अगर मैं पूछूं कि आपके चले कैंडिडेट जीत जाते हैं, जन आधार उन्हें मिल जाता है और सरकार बीजेपी की बन जाती है, फिर क्या होगा? देखिए, जो शेर होता है जंगल में अकेला डांटता है। कितने ही वहाँ पे जानवर आ जाएं, पर शेर रहता है। हाजी सरवत करीम अंसारी इस क्षेत्र का एक शेर है, दौड़ता रहेगा, हमेशा दौड़ता रहेगा। और रही बात, देखो सुनो, मैं आई एम बीइंग एज एन एजुकेशन पर्सन, हम भी चाहते कि ये हमारी जो कौम है, हम ये भेदभाव नहीं करने कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई, सब लोग पढ़े बढ़े, ये क्षेत्र बढ़े, ये देश तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। तो 2 मुसलमान खड़े हैं, आप किसके साथ जाएंगे? हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के साथ जाएंगे। वो बसपा से आ रहे हैं। बड़े बसपा से क्या मतलब है? वो कोई उसी पार्टी से भी आवे। स्टेट में गवर्नमेंट किसकी चाहती है? सरकार चाहे जिसकी बने, हमें उससे कोई लाभ नहीं। हमें तो हाजी सरवत करीम अंसारी से काम है, जो हर आदमी का पूरे क्षेत्र का काम करते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं करा है 5 साल तक, राजस्थान में रहे। बीजेपी से क्या कहेंगे? 5 साल सरकार चल रही है। बड़े बीजेपी आ जा हमारी तरफ से, रली मुली सरकार बन जा, हमारी जरूरत पड़ जा, मिनिस्टर बन जा हमारा विधायक। अच्छा, हमें तो चाहना, को समर्थन? हाँ, समर्थन दे देंगे, क्या बात है। काम चाह रहा हमें, हम तो अपने विधायक से काम करवाएंगे। ये नहीं 5 साल जीते और राजस्थान घूमने चले गए। यहाँ विधायक के बारे में ऐसा कह रहे हैं? पुराने विधायक ने तो कुछ करा ही नहीं, अब आया मैदान के अंदर, 5 साल राजस्थान रहा। अच्छा, इस इलाके में कुछ काम वाम हुआ? कॉलेज, आपकी कुछ कंपनियां कुछ लगी हैं, युवाओं को रोजगार मिला है? इस विधायक ने नहीं करा। हाजी सरवत करीम अंसारी ने क्या 11,000 की लाइन थी, जो लोगों के गरीब लोगों को ऊपर के छत पर को जाती, सर्दी में धूप में भी नहीं बैठ सके थे और गर्मी में छाया में भी नहीं बैठ सके थे, वो उठाकर इन्होंने एकदम सबसे पहले वो उखाड़ दिया है। अच्छा, यहाँ 2 डिग्री कॉलेज बनवाए, एक सिक्कर में बनवाया, एक यहाँ रुड़की रोड पे बनवाया, पीरपुरे रोड पे। अच्छा, जो ये मौजूदा विधायक है, कितनी बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से? सारी उम्र ही नहीं हो गई विधायक करते हुए, इन्होंने कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कराया। अगर सरकार कांग्रेस की बन जाती है फिर क्या होगा? सरकार कांग्रेस की आ जाए और हमारा विधायक बन जाए हाजी सरवत करीम अंसारी। मुसलमान तो कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर गठबंधन क्यों करेंगे? वोट की मतलब नहीं है, हमें तो विधायक से काम कराना अपना। सरकार चाहे अब भी भाजपा की सरकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताएं, बीजेपी से खुश थे या नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं और कुछ काम गलत भी किए हैं उन्होंने। 4 साल से एक सरकार यहाँ पर चल रही थी उत्तराखंड में आपके, उसने यहाँ पर कुछ काम किया, और जो आपका लोकल का विधायक है उसने कुछ काम किया नहीं यहाँ पर? काम की तो ऐसी बात है, उन्हें काम तो मैं करते ही नहीं। अच्छा, और काम के नाम पे वैसे तो मतलब बस ऐसा ही है, बस कि मैं सरकार में नहीं हूँ, बहानेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, जब सरकार में थे तब कुछ किया था? जब भी कुछ नहीं किया। 40 साल सरकार में रहे हैं वो, आज तक उन्होंने कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं बनवा सके जो
यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में या मतलब किसी भी उसमें ये मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, मुस्लिम वोट ही यहाँ की सीट को डिसाइड करता है कि कौन विधायक बन रहा है। क्या मुस्लिम युवाओं के लिए या यहाँ के जो युवा और किसी भी मजहब से हों उनके लिए कुछ किया, कोई कंपनी, कोई रोजगार, कोई कॉलेज कुछ बनाया है? कोई कुछ नहीं किया है। कुछ अन्य भक्त जो है ना इधर उधर की बातें करके भ्रमित करते हैं लोगों को। अगर किसी ने कोई काम किया है तो यहाँ हाजी सरवत करीम अंसारी ने किया है, युवाओं के मतलब लड़कों के लिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं। 2 डिग्री कॉलेज दिए हैं उन्होंने अपनी विधायकी में, और बिजली घर भी दिए हैं, और जितने स्कूल यहाँ पूरे हमारी विधानसभा में हैं उनका सबका उच्चीकरण कराया विधायक जी ने। और कोई सा भी गांव पूरी विधानसभा में पूरे गांव की सड़कें जहां से जहां तक भी सड़कें थी, चाहे आमखेड़ी हो, मुडलाना हो, सिक्खर हो या घोसीपुरा हो, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है या मतलब आमखेड़ी की ईदगाह की बाउंड्री वगैरह हो। विधायक सरवत करीम अंसारी ने कोई से भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें अपनी विधायकी में उन्होंने काम नहीं कराया। अच्छा, उस वक्त सरकार किसकी थी? वो सरकार कांग्रेस की ही थी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। लेकिन विधायक आपके थे? विधायक हमारे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक तो विधायक होता है, ये बहाना बनाते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, काम नहीं करा सकते। अभी ये एक बात कहते हैं कि वो इन्होंने गैस सिलेंडर दिए है, ये दिए है। हमारा ये मानना है, कुछ मतलब बताते हैं कि 1 करोड़ रुपया हर विधायक को मिला है इसमें कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए। ये कहते हैं हमने अपने निजी खर्चे से मतलब वो मंगवाया कंसंट्रेटर। अच्छा, तो ये अपने खर्चे से बताते हैं। अगर ये इन्होंने अपने पैसे से मंगाया है निजी, तो वो जो 1 करोड़ रुपया जो मतलब सरकार ने दिया उसका हिसाब दे, ये वो कहाँ गया है? युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपके जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम किया है? नहीं जी, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने तो। अच्छा, वो हर बार में एक बात कहते हैं कि मैं जब भी सरकार में आता हूँ विपक्ष में रहता हूँ। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो उसमें कह रहे हैं कि मैं 2 बार विधायक बना, उसे ये भी नहीं पता कि मैं 3 बार विधायक रह चुका हूँ। अच्छा। और वो कहते हैं कि हर बार मैं विपक्ष में रहता हूँ। जब सन 2012 में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब थे, और इनका नंबर जिला हरिद्वार में पहला नंबर आया था। और हमारे पास में एक लक्सर विधानसभा पड़ती है, वहाँ पर संजय गुप्ता भाजपा से जीते थे, सरकार कांग्रेस की थी, मगर उनका नंबर दूसरे नंबर पाया था। क्या वो विपक्ष में नहीं थे? मगर ये बहानेबाजी चलानी कि हम तो हर बार विपक्ष में रहते, काम तो कराना नहीं है कुछ, बस विपक्ष का नाम रख देते हैं। अच्छा, तो आपका जो चुनाव है, आपके अपने निजी मुद्दे जो आपके लोकल हैं, स्टेट से आपको कोई लेना देना नहीं है? हमारे तो निजी मामले, निजी। आपके क्षेत्र में जो काम करेगा वोट उसे देंगे? वोट उसे देंगे जी, और वोट सिर्फ हाजी काम जो है हाजी सरवत करीम अंसारी कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, आपका नाम? मोहिउद्दीन अंसारी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? पूर्व वाइस चेयरमैन मंडी समिति मंगलौर। तो चेयरमैन साहब ये बताएं, आपके क्षेत्र में इस मुस्लिम इलाका है, 2 मुस्लिम विधायक के लिए खड़े हैं, तो यहाँ की जनता किसके साथ जाती है? सीधी सी बात है, जनता हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के साथ है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है यहाँ के काजी निजामुद्दीन, उन्होंने विकास तो किया लेकिन मंगलौर का नहीं किया। अच्छा, वोट मंगलौर वालों का लिया, विकास राजस्थान में जाके किया। अच्छा। अब हमें तो मालूम नहीं उन्होंने क्या विकास किया। पूरे 5 साल गोली देने का काम किया उन्होंने। जनता जागरूक हो गई, जनता पढ़ी लिखी हो गई, जनता समझदार हो चुकी है। अब जनता राजस्थान के विधायक को वोट नहीं करने की, जो 24 घंटे लोगों के सुख दुख में साथ बैठेगा, खड़ा होगा, उठेगा, वो हाजी सरवत करीम अंसारी साहब हैं, जो 24 घंटे लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह हाजी सरवत करीम अंसारी को भारी बहुमत से विजय बनाने जा रही है मंगलौर विधानसभा। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। विधायक जो होता है वो अपना आप में एक बहुत बड़ा सरकार का नुमाइंदा होता है, वो विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे या सत्ता में रहे, काम कराने की काबिलियत होनी चाहिए। वो काबिलियत हाजी सरवत करीम अंसारी साहब में है, जिन्होंने अपना 2012 में विधायक थे, वो काम करके दिखाया है। उन्होंने गोली नहीं दी किसी को, विकास किया है, इसलिए इस क्षेत्र की जनता उनके साथ जा रही है। पूरी 100% इंशाल्लाह उनकी साथ है। शुक्रिया आपका। ये पहली ही ऐसी विधानसभा देख रहा हूँ मैं जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि स्टेट में गवर्नमेंट किसी की बने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट है और इन्होंने अपना चुनाव है हाजी। अब देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा कौन यहाँ पर विधायक बनेगा, स्टेट में सरकार किसकी बनेगी। मैं उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हूँ, मंगलौर विधानसभा में, जहाँ हमने जनता से बात की और इस यहाँ की जनता का ये कहना है कि हमारा
जो विधायक है लोकल का, और हमारे जो मुद्दे हैं हम उनको वोट देंगे, ना कि स्टेट लेवल पर। सरकार किसी के आए, हमारा अपना विधायक बनना चाहिए। तो मंगलौर विधानसभा से ये रुझान आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई एपिसोड के साथ।